गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 7.1 का क्वेश्चन नंबर 30। अंतिम क्वेश्चन है 7.1 का। ये क्वेश्चन होते ही आपकी प्रश्नमाला 7.1 और साथ ही प्रश्नमाला 7 भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नमाला 7 के अंदर दो प्रश्नमाला है 7.1 और 7.2। इनमें से 7.2 आपके हटा दी गई है, अब शेष रह गई है 7.1। 7.1 में भी आज ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपकी 7.1 भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ ही प्रश्नमाला 7 भी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में कठिन है, परंतु इतना कठिन है नहीं जितना आप सोच रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन को सरल करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो क्वेश्चन है, यदि कोस ए अपॉन कोस बी बराबर एम तथा कोस ए अपॉन साइन बी बराबर एन हो तो सिद्ध कीजिए। यानी इसके बराबर एम और इसके बराबर एन ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, यानी इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो लिखेंगे सब कुछ। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक तो दिया हुआ है कि कोस ए अपॉन कोस बी बराबर है एम, ये दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है तथा कोस ए अपॉन साइन बी बराबर है एन, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सिद्ध करने के लिए एम स्क्वायर भी चाहिए हमें और एन स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी बराबर एम स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें एन स्क्वायर भी चाहिएगा क्वेश्चन के अंदर। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे LHS वाले भाग में। तो LHS लेने पर, क्योंकि हम LHS वाला भाग लेंगे और इसके बराबर ये RHS सिद्ध करेंगे एन स्क्वायर लेने पर। तो LHS वाला भाग क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप तो बस सरल किए जाओ, आंसर अपना आप ही आ जाएंगे आपके। ये LHS वाला आप ऐसे कैसे रख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का मान यहाँ से रख दो और ये ऐसे कैसे रहने दो। तो एम स्क्वायर बराबर क्या है कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर का मान क्या है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी और गुणा के अंदर है कोस स्क्वायर बी। यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, ओनली क्वेश्चन से लिखा है। इतना तो हमने क्वेश्चन से ही लिखा है, एम और एन का मान उनका स्क्वायर और LHS में इनका मान, ये तो क्वेश्चन से लिखा है। अब करेंगे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों लेस से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है साइन स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर बी और ऊपर क्या शेष रह जाएगा कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो है कोस स्क्वायर ए राइट, और यहाँ पर एक ये शेष रह जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस इसमें देखो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर तो कोस स्क्वायर ए राइट और यहाँ से कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी ऐसे कैसे, और ये बार वाला कोस स्क्वायर बी ऐसे कैसे आ जाएगा कोस स्क्वायर बी राइट। इसका ध्यान रखना। अब देखो ऊपर क्या है ये वाला देखो गुणा के अंदर है, नीचे भी कोस स्क्वायर बी गुणा के अंदर है और ऊपर नीचे है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और ऊपर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, प्लस नहीं है गुणा, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी, ये ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे ये तो कैंसिल हो गया, इससे क्या शेष रह गया साइन स्क्वायर बी राइट। अब देखो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, इससे और इसके अंदर कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, तो दोनों के अंदर कॉमन आ गया कोस स्क्वायर ए और कोष्ट के अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया कोस स्क्वायर ए, शेष रह गया कोस स्क्वायर बी और नीचे साइन स्क्वायर बी ऐसे कैसे। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, या साइन स्क्वायर बी, ए की जगह ए ले लो, बी ले लो, थीटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो, परंतु साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी ये दोनों समान होने चाहिए और साइन और कोस का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर बी है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, तो इसका भी मान हो जाएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा इस तरह से 1, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, सो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी किसका मान है, हमने लिखा था बी स्क्वायर किया था, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी एन स्क्वायर का मान है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी एन स्क्वायर का मान है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी एन स्क्वायर का मान है। और ये देखो हमें सिद्ध करना था LHS बराबर एन स्क्वायर सिद्ध करना था, LHS लिया और हमारे पास के बराबर एन स्क्वायर आ गया, है ना इजी क्वेश्चन। अतः LHS बराबर RHS, यहाँ पर भी RHS आ गया और क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। क्या किया पहले, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था m का और n का मान, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए m स्क्वायर और n स्क्वायर भी चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर करके m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब क्या किया, LHS लिया, इसके बाद ये सिद्ध करना था तो LHS ये लिया, m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान यहाँ से रखा, इनमें नीचे ले से लिया, इसको इससे काट दिया और ऊपर वाले में कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया, अंदर ये शेष रह गया, इसका मान इस तरह से 1 रखा और ये वाला मान शेष रह गया। अब इसका मान होता है एन स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में लिख चुका है एन स्क्वायर, और ये हमें सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS एन स्क्वायर